अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेके स्टडी इन्फो। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनी होगी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में आपके 4000 कांस्टेबल पोस्ट। सिलेबस जो आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामर है। ग्रामर में आपके फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, वोकैबुलरी, बेसिक्स। अब इसी तरीके से साइड बाय साइड मैं आपको क्लास 4 का भी दिखाता चलूंगा। यहाँ भी यही आर्टिकल्स, एंटोनियम, सिनोनियम, प्रीपोजिशन, वर्ब वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनेंट, स्पेलिंग, सेंटेंसेस, यही सब ऑलमोस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे आपका मैथ का। अब यहाँ पे आप देखिए मैथ, यहाँ पे भी परसेंटेज आपको यहाँ पे भी मिलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ये जो आप करेंगे टॉपिक प्रिपेयर इंटरेस्ट का, तो उसके साथ साथ आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो उसी में आ जाएगा। अब टाइम एंड वर्क डिस्टेंस यहाँ पे भी है, टाइम एंड वर्क ये हो गया। यूनिटरी मेथड ये टॉपिक इसमें आपको डालना है। एवरेज का टॉपिक यहाँ पे भी है। सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने बोल दिया आपको। मेंसुरेशन दोनों जगह है आपको। एलसीएम, एचसीएफ यहाँ पे भी है। प्रोबेबिलिटी वगैरह आपकी यहाँ पे भी है। और एचसीएफ, नंबर सिस्टम, रेशो, प्रपोर्शन, मैथ में आपका ये सब है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में आप देखिए ब्लड रिलेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ये जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपकी वर्बल सीरीज, आपका जो नॉन वर्बल सीरीज, आइडेंटिकल ग्रुपिंग एंड एम्बेडेड फिगर्स, डायरेक्शन सेंस, आपका डिसीजन मेकिंग, मिरर इमेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, अर्थमेटिक रीजन, लगभग यही टॉपिक्स यहाँ पे भी आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इसी तरीके से आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन, अवार्ड्स वगैरह आपके वो किनको मिलते हैं, किस चीज़ के लिए मिलते हैं, वो चीज़ें, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये चीज़ें आपको देखनी है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल जो न्यूज़ आती हैं आपकी, इसी तरीके से साइंस की न्यूज़, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये चीज़ आपको देखनी है। सपोर्ट्स यहाँ पे भी है आपका। एब्रीवेशन यहाँ पे है आपका, लेकिन ये एब्रीवेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट इवेंट्स दोनों में आपको मिल रहे हैं, नेशनल लेवल के। बुक्स, ऑथर्स, 5 ईयर जो बजट प्लान आपका इकानमी में आता है, बजट आपका जो हर साल आता है, वो चीज़ें आपकी है। तो कुल मिला के अभी के लिए मैं बताऊं, मैं इन दोनों का पीडीएफ आपको इसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि अगला जो सिलेबस आएगा मेरे हिसाब से जो क्लास 4 का सिलेबस है इसी के अराउंड आएगा। और जो टॉपिक्स एक आध यहाँ पे हर सेक्शन में ऐड हो रहे हैं, उसको ऐड कीजिए और आप इस सिलेबस को प्रिपेयर कीजिए। अब यहाँ पे ये जो इसने दिया है, यहीं पे जो सब मैंने आपको शुरू में बताया। फीमेल्स का, सॉरी मैं भूल गया था, फीमेल्स के लिए आपकी जो रेस है वो 6 मिनट में 1000 मीटर्स है। और इसी तरीके से पुशअप्स वगैरह, ये जो मैंने आपको बाकी बताए। पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का, और लगभग जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी ऐसा ही होगा। सो गाइज, आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। आपके साथ मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया। सिलेबस आपका यही रहेगा, कुछ नया पूछने वाले नहीं है। बहुत सारे बच्चे आके बाद में लिखते हैं फेक वीडियो, ये है वो है। अब देखिए, सीधी सी बात है, आपका एग्जामिनर जो है, इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जब 10th है, वो इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करेगा जितनी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन की वजह से जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। तो सिलेबस आपका यही रहेगा। सो गाइज, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अब सवाल है कि इन पोस्ट्स के लिए किन लोगों को जाना चाहिए और किस तरीके से, क्या माइंडसेट लेके इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, और इसमें जो फिजिकल होगा उसके लिए आपका क्या माइंडसेट, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही देखनी है। सबसे पहले मैं अगर फिजिकल की बात करूं, आपको पता है जो भी कोई फोर्स की जॉब रहती है उसमें आपको एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स, जो भी कोई वो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, वो उनके उसमें नोटिस में लिखा होता है कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपकी एक एवरेज बंदे के लिए 5 फीट 6 इंच की हाइट होनी चाहिए। अब स्पेशल कैटेगरीज में 1 से 2 इंच का वो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो लेकिन जनरल जो पब्लिक रहती है उनके लिए यही है। इसी तरीके से आपकी जो चेस्ट है, अनएक्सपेंडेड पहले आपकी 32 इंच होनी चाहिए और एक्सपेंडेड आपकी 33.5 होनी चाहिए। अब आपको एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट क्या होती है, सिंपल मैं बताऊं, जब आप पूरी सांस अपनी छाती से बाहर फेंकते हैं लंग्स से, तो आप उस टाइम आपकी जो चेस्ट का साइज वो अनएक्सपेंडेड में आता है। और एक्सपेंडेड में जब आप जोर की यानी लंबी सांस अंदर लेते हैं अपने लंग्स में, तब जो आपकी मेजरमेंट आएगी चेस्ट की, वो आपकी एक्सपेंडेड होती है। ये थे आपके इसी तरीके से सबसे पहले जो बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स।
अब थर्ड चीज इसमें क्या है, आपको रेस भी दौड़नी है इसमें। वो कितनी होगी, 1600 मीटर होगी। ये 1600 मीटर आपको कितने टाइम में निकालना होगा, ये आपको 6 से 6.5 मिनट में आपको निकालना होगा। या तो 6 होगा या 6.5, क्योंकि जेकेपी की जो रूल्स में ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं इनका यही रहता है हमेशा से। अब ये जो 1600 मीटर की रेस है, ये यूं तो सुनने में लगता है कि ये इजी है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे जो स्कोर अच्छा करते हैं रिटर्न में, लेकिन बाद में रेस में वो बाहर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न वो रेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना जो घर में कोई भी आपको मेजरमेंट का जो टेप होगा वो उठाएंगे। सबसे पहले आप अपनी हाइट चेक करेंगे, हाइट के साथ साथ आप अपनी चेस्ट को भी देखेंगे। आप ये देखेंगे यूट्यूब पे कोई आम सा वीडियो होगा जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि आपको एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट कैसे मेजर करनी है। अब अगर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेजर होते हैं, अब थर्ड चीज़ आता है आपका रेस का, और रेस के साथ आपको पुशअप्स भी लगाने हैं। पुशअप्स क्या है, पुशअप्स मैं आपको बताऊं 20 पुशअप्स है। जो नॉर्मल आप पुशअप करते हैं अप और डाउन, उसको वहां पे 2 गिना जाता है। यानी जो आप नॉर्मल पुशअप्स अप एंड डाउन में 1 करते हैं, वहां पे वैसे ही आपको 10 करने हैं, वही आपके 20 कहलाएंगे। ठीक है, ये था आपका पुशअप्स का। पुशअप्स का बड़ा मसला नहीं है, आप अगर 1 आध हफ्ता प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आराम से आप पुशअप्स जो है ये कर पाएंगे। लेकिन मसला सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइट का है, चेस्ट का है। ये चीज़ आपको खुद से देखनी है। ऐसा ना हो कि आप प्रिपरेशन करेंगे बाद में आपकी चेस्ट कम आएगी या हाइट कम आएगी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट होती है 5 फीट 5 इंच तक, वो अभी के लिए कहते हैं चलो यार 1 या आधा इंच ही तो कम है, बाद में वहाँ पे देखा जाएगा। बिलीव मी, वहाँ पे कुछ नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे सीधा आपको बाहर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही अपनी तरफ से देख के रखनी है। अब रेस का जो होता है, रेस में आपको तो पता है, अगर वो एक इंग्लिश का एक मशहूर कोट है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, रेस आपकी हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आजकल डिजिटल डिवाइसेस सबके साथ रहते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर करते हैं। और आपका जो ये 6 मिनट में आपको देखना है कि आप 1600 मीटर कर पाते हैं या नहीं। ये तो चीज़ें थी ओवरऑल। अब ये जो चीज़ें जब आपने देखी तो समझ लीजिए आप इसके लिए फिट बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई करेंगे। और एक बात बताऊं, जो हाल ही में आपने देखा कि PSI की जो रिक्रूटमेंट थी, वहाँ पे फिजिकल में आपके 700 to 800 बच्चों में से सिर्फ ऑलमोस्ट 100 ही लोग फिजिकल क्वालिफाई करते थे। तो खुद सोचिए क्या रेशियो रहता है फिजिकल क्वालिफाई करने का। तो फिजिकल को हल्के में नहीं लीजिएगा। ये एक तरीके से मैं वार्निंग पहले ही आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा रिटन में, और फिजिकल में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया होगा, आप वहाँ पे जाके फिजिकल की वजह से बाहर हो जाएंगे और आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब रहता है चेस्ट। अब किसी की चेस्ट कम है, चेस्ट के लिए तो भाई आप जानते हैं जिमिंग वगैरह या आपको अच्छा सा डाइट लेके आपकी चेस्ट बराबर करनी पड़ेगी। उसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जादू की छड़ी आपका चेस्ट बढ़ा नहीं सकती है। सो गाइज, ये थी आपकी कॉन्स्टेबल्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से आपको क्या करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।